बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं जी? अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मेरी दुआ है कि जी आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए जी। दो बड़ी खबरें जी, दो बड़ी खबरें। पहली खबर यह है कि मोदी की पाकिस्तान को नई और बड़ी धमकी। मोदी ने पाकिस्तान अवाम को, पाकिस्तानी अवाम को धमकी दी है, पाकिस्तानी नौजवानों को धमकी दी। अच्छा, दूसरी खबर यह है कि मां रंग लागू बलोच गिरफ्तार है। संगीन गद्दारी का केस चल रहा है, ठीक है जी। और इसकी डील पकड़ी गई है। इसने डील की हुई थी मोदी से, राह से एक डील की हुई थी और वो डील इसकी पकड़ी गई। अभी हम चलते हैं तफसील की तरफ। तफसील में आपको बताते हैं कि इसने भारत के साथ क्या डील की हुई। तो पहले सबसे पहले शुरू करते हैं जी मोदी की जो धमकी है, उधर आते हैं। अच्छा, इससे पहले कि तफसील में जाए, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अच्छा जी, मोदी ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम से ये कहा है कि मैं पाकिस्तानी अवाम को ये कहना चाहता हूं कि अपने मुल्क में आतंक के खिलाफ, दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े हो जाएं और आराम से जिंदगी गुजारें, रोटी खाएं, नहीं तो मेरी गोली तो है ही। बड़ी गीदड़ भभकी दी है जी मोदी साहब। मैं पाकिस्तान के नौजवानों को कहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आतंक के खिलाफ खड़े हो जाओ। अब मोदी बड़ी चालाक चीज है, बड़ा शातिर आदमी है। उसे पता है कि ये पाकिस्तानी कौन से नौजवान है जो मेरे कहने पे खड़े हो जाएंगे, जो पहले ही पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के खिलाफ अपनी गज गज लंबी जबानें खोले हुए। मोदी ने यह दावत किन लोगों को दी है, मैं बताता हूं। मोदी ने दावत दी है तहरीक इंसाफ के लोगों को। उसको पता है कि ये पहले ही एंटी पाकिस्तान लोग बन चुके हैं। अच्छा जी, उसने कहा है कि फौज के खिलाफ बगावत करो। वो कहना चाहिए, चाह रहा है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी नौजवान पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत करें और अपनी फौज को कमजोर करें, अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन उसने ये कह तो दिया और उसने कहा कि रोटी खाओ, आराम करो, रोटी नहीं तो फिर मेरी गोली खाओ। मोदी, तू असलियत अपनी जान चुका है कि तू चीज क्या है और पाकिस्तान को भी जान चुका है। तेरी वो तकरीर कि पाकिस्तान ने भारत पे ही हमला कर दिया, याद है ना वो तुझे? तो पाकिस्तानी अवाम ने रद्द अमल दिया है मोदी के जवाब में। मोदी की इस बात पे, धमकी के जवाब में पाकिस्तानी अवाम ने रद्द अमल दिया। ये मुंह और मसूर की दाल। अब मोदी, तेरी असलियत क्या है या तेरी हकीकत क्या है? तू क्या चीज क्या है? तेरी औकात क्या है? कुछ भी नहीं है तू। वो लोग, मुट्ठी भर लोग जिनको तू दावत दे रहे ना कि अपनी फौज के खिलाफ बगावत करो, खड़े हो जाओ, मैं पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहता हूं ये करो वो करो, उनकी कोई औकात नहीं है, उनकी कोई हैसियत पाकिस्तान में नहीं है। आज पाकिस्तान की फौज दुनिया की नंबर 1 फौज है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पाकिस्तानी अवाम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी हुई है। जंग के दिनों में देखा है लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तानी अवाम ने अपनी फौज का किस तरह साथ दिया। मोदी, ये तेरी गिदड़ भभकी है, हम इसको सीरियस नहीं लेते, हम तुझे सीरियस नहीं लेते। और जिनको तुम पुकार रहे हो, जिनको तुम बुला रहे हो, जिनको तुम दावत दे रहे हो, उनकी एक कीड़े मकोड़े जितनी भी हैसियत नहीं है पाकिस्तान में, कुछ भी औकात नहीं है उनकी। क्योंकि उनका पहले नियाजी, उनका लीडर, उनका पहले जेल में है। ठीक है मोदी साहब, अब आपका कुछ भी नहीं बनने वाला। आप आराम से बैठे, हम कहते हैं आराम से बैठो, इलेक्शन लड़ो और आप अपनी आवाम को बेवकूफ बनाओ, मीडिया को खरीदो, झूठ बोलो और पाकिस्तान के अंदर लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा करो, झूठ बोलो। पहले तो वो लाहौर की बंदरगाह ढूंढो ना, फिर पाकिस्तानी अवाम को ऐसी दावत देना। अच्छा जी, दूसरी खबर जी, मां रंग बलोच और नरेंद्र मोदी की डील पकड़ी गई। पाकिस्तानी इदारों ने मां रंग बलोच लांगू, ये एक खातून है,
बलूचिस्तान BLA को ये लीड कर रही है, BLA को ये चला रही है, सारी फंडिंग इंडियन एजेंसी रा इसको फंडिंग करती थी और ये आगे BLA को फंडिंग करती थी। इसकी पकड़ी गई जी डील। डील क्या पकड़ी गई जी, इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताता हूं। अभी ये गिरफ्तार है, ये पकड़ी हुई है हमने, इसके खिलाफ संगीन गद्दारी केस चल रहा है, संगीन गद्दारी केस। 76 करोड़ रुपया, 76 करोड़ रुपया इसके बैंक अकाउंट से पकड़ा गया। 76 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट से और 26 करोड़ का DHA में बंगला, कराची DHA में इसका बंगला घर पकड़ा गया। इसकी कोई कारोबार नहीं है, इसका जरिए आमदन कोई नहीं है, कोई बिजनेस नहीं किया हुआ इसने स्वाय पाकिस्तान के गद्दारी, पाकिस्तान से गद्दारी के अलावा। और संगीन गद्दारी केस में ये इस वक्त गिरफ्तार है। बस ये भी गई, इसने जो गद्दारियां करनी थी इसने कर ली, जो इसने करना था वो इसने कर लिया। अच्छा, ये होता ये है, इसने ख्वाब देखा था आजाद बलूचिस्तान की पहली वजीर आजम बनने का ख्वाब, और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का ख्वाब, दहशतगर्दी फैलाने और बलूचिस्तान का पहला वजीर आजम बनने का ख्वाब देख इसने एक डील की हुई थी इंडिया के साथ। 2024 में ये नॉर्वे जाती है, नॉर्वे, वहां पे इसको बुलाया जाता है। वहां पे ये भारतीय खुफिया एजेंसी के चीफ राग, भारतीय खुफिया एजेंसी राह, उसके चीफ से ये मुलाकात करती है जिसका नाम है अजय चंद्र बेदी। उससे ये मुलाकात करती है, वहां पे इसको टास्क दिए जाते हैं, बताया जाता है कि तूने पाकिस्तान में करना क्या है, तू वजीर आजम किस तरह बन सकती है, ये रास्ता बताया जाता है उसको। आजाद बलूचिस्तान की वजीर आजम, पहली खतून वजीर आजम किस तरह बन सकती है, और BLA को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे फंडिंग करनी है BLA। जब ये वहां से निकलती है तो जनाब डील इसकी उनसे हो जाती है। 10 से 11 करोड़ रुपया, 10 से 11 करोड़ रुपया महाना इसके अकाउंट में आना शुरू हो जाता है। रा फंडिंग करती है इसको। अच्छा, उस 10-11 करोड़ रुपए से ये करती क्या है, बलूचिस्तान की बोली बाली खवातीन को ये खरीदती है, उनको खरीदती है, उनके जरिए ये एहतजाज करती है, उनसे एहतजाज करवाती है, मिसिंग पर्सन, गुमशुदा लोगों का ड्रामा करके ये सड़कें ब्लॉक करती है, रोड ब्लॉक करती है, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाती है आजाद बलूचिस्तान, और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल करती है। राह से मिलकर ये सारी प्लानिंग करती है और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करवाती है। ये जो जाफर एक्सप्रेस के जो, जब ये जाफर एक्सप्रेस अगवा हुई थी, हाईजैक हुई थी, उस जाफर एक्सप्रेस को जो अगवा करने वाले लोग थे, जो कुत्ते थे, जो पाकिस्तान आर्मी ने चुन चुन के कुत्ते जहन्नम वासिल किए, उनकी गंदी गली सड़ी लाशें ये मार रंग बलोच लेने आई थी। इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक वीडियो आई थी इसकी। चले जैसे भी हैं वो, उनकी लाशें तो दे देना, जो लोग भी हैं जैसे भी हैं, ये है बीबी का काम, ये किया इसने। इसकी सेफ देखो और इसके काम देखो। अच्छा जी, फिर ये सारी डील तो करके आ जाती वहां पे, नॉर्वे स्वीडन में ये सारी डील वगैरह करती है। आगे क्या होता है, आगे पाकिस्तान की एजेंसी ISI, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी ऐसे नहीं बनी हुई, ये मेहनत करते हैं ये लोग। सारी इसकी वीडियो इसके सामने रख दी जाती है, वीडियोस बनाई जाती हैं इसकी, इसके सामने रखी जाती हैं, और फिर इसको वीडियो सबूत के साथ पकड़ा जाता है। जब ये पकड़ी जाती है ना, तो इससे 4 मोबाइल फोन और 1 सैटेलाइट फोन बरामद होता है, जिससे ये इंडियन दहशतगर्दों से राब्ते में थी। पाकिस्तान आर्मी ने फितना तो हिंदुस्तान ऐसे नहीं शुरू किया हुआ,
मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये कुत्ते मार मुहिम ऐसे नहीं शुरू की हुई, अब कुत्ते मारने शुरू कर दिए, चुन चुन के कुत्ते मारे जा रहे हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। और पाकिस्तान आर्मी के फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मनीर साहब ने कहा था कि तुम चंद लोग मुट्ठी भर आके कहोगे कि हम ये मुल्क ले जाएंगे, हम ये ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती और इंशाल्लाह नहीं लेके जा सकती। ये पाकिस्तान आर्मी है भाई, ये ISI है, ऐसे नहीं होगा। ये मारंग बलोच अब कैद में है, ये भुगते, बड़ी अयाशियां की इसने, बड़ा कुछ किया इसने, अब इसकी कहानी खत्म। पाकिस्तान जिंदाबाद।